कियारा ने झुंझलाते हुए वीडियो देखा। उसमें एक कार दिख रही थी। ये वही कार थी जिसने कियारा की कार को टक्कर मारी थी। तब वेद ने वीडियो जूम किया और उसमें बैठा एक आदमी कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए था। वेद ने पूछा, देखो ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना? कियारा उस आदमी को देखकर हैरान रह गई। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सीमा भी क्यूरियस होकर वहां आई और उसने जैसे ही उस आदमी को देखा तो वो हैरानी से बोली, मैम ये तो। लेकिन कियारा अचानक पलटकर कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। सीमा उसके पीछे कमरे में आई और गुस्से में बोली, वो मनोहर सर का असिस्टेंट था ना? कियारा की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोली, मेरे अपने ही इतने नीचे गिर गए हैं कि मेरी जान लेना चाहते हैं। वेद ने यह सुनकर नरमी से कहा, जब से शहर आया हूं एक बात तो समझ आ गई है, पैसा और ताकत पाने के लिए इंसान शैतान बनने में 1 सेकंड नहीं लगाता। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो अगली बार शायद तुम्हें बचाने वाला कोई ना हो। ये सुनकर कियारा रोते हुए बोली, तो अब क्या करूं वेद? सब मेरे अपने हैं। दादी को पता चला कि उनका परिवार एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गया तो वो सह नहीं पाएंगी। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दादी इतनी कमजोर नहीं जितना तुम समझती हो। वो बरगद का तना है। अकड़ और मजबूती के साथ ऐसी बातों से उनकी जड़ें नहीं हिलने वाली। उन्हें तो शायद पहले से पता होगा उनके परिवार की हरकतों के बारे में। कियारा ये सुनकर चुप हो गई। फिर वेद ने धीरे से उसके पास आकर कहा, तुम इस बारे में किसी से बात मत करना, बस आराम करो, मैं कंपनी जाकर सब संभाल लूंगा, ओके? ये सुनकर कियारा ने पूछा, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? वहीं सीमा कभी कियारा को देखती तो कभी वेद को। वो बस इंतजार में थी कि वेद किसी हीरो की तरह डायलॉग मारेगा और कियारा खुश होकर हीरोइन की तरह गले लगा लेगी। लेकिन वेद ने जो कहा उससे कियारा और सीमा दोनों की ही फैंटेसी किसी बबल की तरह फूट गई। वेद कंधे उचकाते हुए बोला, तुमसे किसी ने कहा कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूं? ये सब तो मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये कहकर वो पलट कर निकलते हुए मन ही मन बोला, कंपनी मेरी है तो इसकी गंदगी भी मुझे ही साफ करनी होगी ना। उसने तुरंत कंपनी के हेड सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया। वहीं दूसरी तरफ आरके इंडस्ट्रीज के ऑफिस में समीर सिंह यानी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कियारा के कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। उसने सामने एक डेस्क की तरफ इशारा किया और वहां बैठे जूनियर असिस्टेंट नवीन से कहा, सुनो, ये टेबल हटाओ यहां से। ये एमडी का ऑफिस है या साइबर कैफे? हर जगह डेस्क लगा रखी है। नवीन ने हिचकिचाते हुए बताया, लेकिन सर ये असिस्टेंट वेद सर की डेस्क है। यह सुनकर समीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, व्हाट? वेद सर? किसने परमिशन दी कि एमडी के 3 असिस्टेंट हों? सैलरी क्या वो अपने पर्सनल पॉकेट से दे रही थी? बोर्ड ने अप्रूव किया था क्या? सुन लो, अब आरके इंडस्ट्री में रिश्तेदारी नहीं चलती, हटाओ ये सब। लेकिन नवीन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन सर। तब समीर भड़क उठा, तुम्हें लगता है कि कियारा के पीछे पीछे घूमकर तुम कोई पोजीशन हासिल कर लोगे? तुम्हारी मैडम कियारा ऑफिस नहीं आएंगी और अब तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने हैं। ये सुनकर नवीन ने सर झुका लिया और टेबल साफ करने लगा। समीर मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आकर कियारा के चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और वेद ने बड़े स्वैग से ऑफिस के अंदर एंट्री ली। उसे देखकर समीर गुस्से में चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। वेद ने अपनी नाक बंद करके मुंह बनाते हुए कहा, अरे बाप रे, इतनी बदबू तो भैंस के तबेले से भी नहीं आती। हम ब्रश नहीं करते क्या? यह सुनकर समीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर वो कोई बम होता तो शायद गुस्से की गर्मी से फट जाता। आज तक उसकी ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की। वेद, अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो। जाकर राजज़्यादा मेंशन की रखवाली करो। यहां आकर ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वेद को समझते देर नहीं लगी कि घर के ही किसी फैमिली मेंबर ने समीर तक कियारा और उसकी शादी की बात पहुंचाई है। समीर सिंह, मेरी स्टाइल में क्लास है, लेकिन तुम्हारा स्टाइल तो चीप, आउटडेटेड और बदबूदार है। समीर दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में चिल्लाया, इनफ इज इनफ। तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है और तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले? अब तक तो उनकी बहस की खबर पूरी कंपनी में पहुंच गई और लोग कैबिन के बाहर जमा होने लगे थे। वेद का सवाल सुनकर समीर ने घमंड से जवाब दिया, बोर्ड ने आज सुबह मीटिंग में मुझे एक्टिंग प्रेसिडेंट चुना है और अब सारे फैसले लेने का हक मुझे है। वेद मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग प्रेसिडेंट लग रहे हो।
और कियारा के होते हुए तुम यहाँ क्यों आए? समीर ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी एक्शन फिल्म पूरे मीडिया में वायरल है। सब जानते हैं कि कियारा का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी कंपनी मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं। वेद ने तिरछी नजर से ही समीर को देखा और फिर धीरे से उसके कान में कहा, मैंने सुना है तुम्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है। तुम्हारी वाइफ को बता दो कि तुम्हारी एक खास दोस्त है यहाँ जो अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती है। समीर के तो दिमाग के तोते ही उड़ गए। असल में जब वेद को पता चला था कि समीर सिंह कंपनी हथियाना चाह रहा है तो उसने सिक्योरिटी हेड को कॉल करके समीर की पूरी इंफॉर्मेशन मांगी थी। सिक्योरिटी हेड कंपनी में आग लगने वाले इंसिडेंट के बाद से ही वेद से इम्प्रेस्ड था। उसने ही वेद को बताया कि कभी कभार समीर सिंह से मिलने एक औरत टिफिन लेकर आती है और काफी देर तक वो लोग समीर के कैबिन में रहते हैं। समीर बिलबिलाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम सिर्फ एक घर जमाई हो जो अपनी बीवी के फेंके टुकड़ों पर पल रहा है। वेद मुस्कुराते हुए बोला, औकात? अच्छा, अगर मैंने तुम्हारा सच खोल दिया ना तो तुम्हारी औकात बीवी के जूते खाने लायक भी नहीं रहेगी। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं ऐसा कर भी सकता हूं। यह कहकर वेद तेजी से बाहर आया और सबके सामने बोला, अब से कुछ दिनों तक ऑफिस का काम वैसे ही चलेगा। कियारा मैडम से वीडियो कॉल पर मीटिंग्स होंगी और मैं, नवीन और सीमा हॉस्पिटल जाकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में कियारा मैडम के साइंस भी ले आएंगे। जो लोग बगावत करने की सोच रहे हैं वो अपना दिमाग चलाना बंद कर दें। समीर बोर्ड मीटिंग में वेद के एक्शन का ट्रेलर देख चुका था। वो जानता था कि वेद जो कह रहा है वो कर सकता था। वो गुस्से में बोला, मैं अभी मीटिंग बुलाऊंगा। तुम इस कंपनी में सिर्फ एक असिस्टेंट हो और ये कंपनी अकेले कियारा की नहीं है, समझे? आज बोर्ड के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। यह कहकर समीर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। तब नवीन ने वेद से कहा, सर, बोर्ड मेंबर समीर के साथ हैं। अगर उन्होंने कंप्लेन की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वेद मुस्कुराते हुए बोला, मैं हैंडल कर लूंगा। तुम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाकर इस आदमी की डिटेल्स निकालने को बोलो। ये कहते हुए उसने नवीन को वीडियो में मनोहर के असिस्टेंट का चेहरा दिखाया। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी टीम ने वेद को कॉल करके एक इन्फॉर्मेशन दी। सर, वो मनोहर सर का असिस्टेंट है और मनोहर सर कल शाम को यहाँ आए थे। वेद ने पूछा, मनोहर? वो तो जेल में है। नहीं सर, उन्हें बेल मिल गई है। यह सुनकर वेद ने सीधा मयंक लाला को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही वेद ने कहा, तुमने कहा था शहर का चप्पा चप्पा जानते हो, तो सच में जानते हो या बस डींगे हाँक रहे थे? मयंक प्राउड आवाज में बोला, ये शहर मेरा है और मैं सब जानता हूं। वेद ने जवाब में कहा, ठीक है, तुमने कहा था कि अपने डैड की ट्रीटमेंट का एहसान चुकाओगे, तो अब वक्त आ गया है। मुझे 2 आदमियों को ढूंढना है। मैं तुम्हें फोटो और इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूं। जितना जल्दी हो सके उसे पकड़कर अपने अड्डे में ले जाओ और फिर मुझे खबर करना। मयंक ने हामी भरने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत काम पर लग गया। करीबन 1 घंटे बाद ही वेद के पास मयंक का कॉल आया। वो दोनों मुंबई से भाग रहे थे। मेरे आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया है। तुम आ जाओ ठिकाने पर। वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और तुरंत ही मयंक के घर के लिए निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि मनोहर अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था, तूने अपना काम कर दिया होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। सब तेरी वजह से हुआ है। असिस्टेंट दांत पीसते हुए बोला, ये सब उस वेद की वजह से हुआ है। अब तो हम भाग भी नहीं पाएंगे। ये सुनकर मनोहर भड़क उठा। वो घर जमाई तो अब सर चढ़कर बोल रहा है, पर ज्यादा दिन नहीं बचे उसके। जल्द ही उसे ठिकाने लगाने वाले आने ही वाले हैं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।